साथियों नमस्कार। नवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। और चलिए भाई, हमारा चैनल तो पेड़ पौधों के विकास और संरक्षण व संवर्धन हेतु जागरूक करने का काम करता ही है। और आज जीव जंतु दिवस भी है, तो भाई जीव जंतुओं का भी संरक्षण करिए, क्योंकि ये एक सर्किल है। जब जीव जंतु संरक्षित होंगे तो पेड़ पौधे संरक्षित होंगे, और पेड़ पौधे जब प्राण वायु देंगे तब आदमी और आदमी के बच्चे वो संरक्षित व संवर्धित होंगे। तो देखिए भाई, ये स्नैक प्लांट है, और स्नैक प्लांट ये बहुत अच्छा डेवलप्ड हो गया है। इसमें दो वैरायटी हैं। एक तो ये देखिए, ये येलो वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब यूनिक जिसे कहा जाए वो मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है वायुमंडल को। तो भाई ये तो बहुत ही आवश्यक है। और हम तो ये कहते हैं कि आप नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें, भौतिक संपदा लेके आएंगे सभी लोग, लेकिन हाँ, आप एक गमला अवश्य इसका लगाइए भाई। ये हमारे चैनल की तरफ से, हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से और हमारी तरफ से ये अनुरोध है कि आप बरगद का वृक्ष, पीपल के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष तो आप नहीं लगा सकते। अब इतनी ज़मीन भी नहीं रह गई, फ्लैट संस्कृति चालू हो गई है, और फ्लैट में रहना है, या मकान भी हैं तो मकान भी इतने बड़े नहीं हैं कि आप बरगद, पीपल और बेल के पेड़ लगा सकें। लेकिन ये काम तो कर सकते हैं आप कहीं भी। भाई ये स्नैक प्लांट लगाइए। अब ये देखिए, हमारे गमले में इतना थिक हो गया है, इतना भर गया है कि अगर हमने इसको नहीं निकाला तो आप ये समझिए कि ये गमला ही फट जाएगा। हाँ, और तो इसलिए आज हम इसका जो है परिवर्तन करेंगे, मतलब इसको आज हम चेंज करेंगे, इसको दूसरे गमलों में भी लगाएंगे। ये देखिए, ये गमला खाली है, आज इसमें भी लगाए जाएंगे इसी के पौधे निकाल के, क्योंकि ये पौधे इसकी कटिंग से भी लग जाते हैं, और इसके अभी कंद निकलेंगे, राइजोम, उनके द्वारा भी ये डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बात आपको विशेष बताएं कि अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो ये नेचुरलिटी नहीं पा पाएंगे, उसमें कलर में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जब भी आप स्नैक प्लांट लगाएं तो इसकी जड़ से को लेके ही प्रोपोगेट करें। प्रोपोगेशन इसका बहुत आसानी से हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत सारे स्नैक प्लांट भी दिखाऊंगा। पहले इसका परिवर्तन कर दूं, आपको दिखा दूं, फिर इसके बाद ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता। अगर घर में आपके किसी भी तरह के वास्तु दोष हैं तो ये वास्तु दोष को भी दूर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आकर्षण है। इसकी पत्तियों में देखिए, ईश्वर ने ही कितने अच्छे कलर दिए हैं। देखिए कितने अच्छी पेंटिंग की हैं, कोई कलाकार भी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता है। देखिए तो आप, बिगर फूल के भी इनमें सुंदरता है। इनमें फूल नहीं है लेकिन फिर भी सुंदरता है, इसलिए ये घर घर लगाए जा रहे हैं। विदेशों में तो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये ना लगाए गए हों। देखिए, देखते भी चलिए कि हमने धीरे 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 ये आधा गमला जो है खाली कर लिया। ये देखिए, ये इसके कंद निकल रहे हैं, ये जड़ें निकल रहे हैं। और ये सीजन जो नवरात्रि का होता है, ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। हाँ, साल में 2 बार नवरात्रि का, 4 नवरात्रि पड़ती हैं वैसे, 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, लेकिन ये जो सीज़न होते हैं इसमें आप किसी भी तरह का अपना गमले का रिपोर्ट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख लीजिए, यही कंद हैं इसके, यही राइजोम, इनके द्वारा ये अलग अलग पीस में कर दीजिए तो 2 पीस हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, गमला धीरे 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 हमने खाली कर लिया। अब हम दोनों वैरायटी को अलग अलग कर देंगे भाई। हाँ, एक दूसरे गमले में कर देंगे, एक दूसरे गमले में कर देंगे। इस तरह से भाई आप भी लगा सकते हैं। अब अगर ये गमले को अगर मैं नहीं खाली करता तो ये फट जाता, गमला ही टूट जाता, बेकार हो जाता। इसकी मिट्टी में ध्यान रखिए, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखिए, थोड़ा जो रिवर सैंड है उसको मिलाइए,
और लीफ कंपोस्ट मिलाइए। और विशेषकर नीचे गमले में टुकड़े जरूर डालिए, ईंट वाले गमले जो है वो जरूर डालिए, जिसके द्वारा इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि इसके कंद जो है गल जाते हैं। ये देखिए गमला पूरी तरह खाली हो गया, और जैसा मैंने आपको इसके सॉइल मिट्टी के बारे में बताया है, ठीक हमारी मिट्टी उसी तरह की है, भुरभुरी रहेगी और ज़्यादा ड्रेनेज पानी इसमें कम से कम रहेगा। और ये देखिए पूरा ये उखड़ निकल आया है, ये देखिए, आपको सब दिखा दें हम, जिससे आप लोग भी अब लगा डालिए बिल्कुल। इसी नवरात्रि में अगर नहीं आया खरीदा हो तो कहीं से भी नर्सरी में चले जाइए और वहाँ से और भी पौधे लाइए, लेकिन ये भी लाइए, सब्जियाँ भी लगाइए, आजकल सब्जी भी लग सकती हैं। हाँ, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, यही रचनात्मकता है, यही पॉजिटिविटी है, और इसी से घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपका मकान टेढ़ा मेढ़ा बना है, दक्षिण मुखी बना है, और कोई कहता है कि शेर मुखी बना है, सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, बस इनको लाके आप लगाइए। हार श्रृंगार के बारे में देखिए हमने बताया था, तुलसी जी बताई थी, और बेल का वृक्ष भी आप गमले में लगा सकते हैं, छोटा सा अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं। ये सब वास्तु दोष निवारक हैं। अशोक का वृक्ष ला के लगा दीजिए, जब बड़ा हो जाए तो कहीं फिर बाहर लगा दीजिए, जब तक छोटा है तब तक गमले में लगाइए। और भाई पाम तो है ही, ये देखिए आप, ये अरीका पाम वगैरह लगाइए इस तरह से। हाँ, देखिए गमला पूरी तरह खाली हो गया, नीचे आप देख ही रहे हैं कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये छेद है पर्याप्त। और ये देखिए ये गमले के टुकड़े रखे हुए हैं, ये सबसे पहले हम गमले में डालेंगे। और मिट्टी को देखिए, मिट्टी में ये आप देख ही लीजिए सैंड दिख रही होगी आपको पहले से ही, मतलब इसीलिए ये इतने अच्छे हष्टपुष्ट हुए हैं, ये आप समझ लीजिए, बस आपको बता दिया। यही इसकी क्वालिटी है, यही इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है। देखिए इसकी जड़ें बहुत मुलायम होती हैं और कंद भी बहुत मुलायम होते हैं, गल जाते हैं तुरंत। देखिए गमला पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा हम मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डाल के इसके जो पौधा है इसकी जड़ को हम अधिक से अधिक नीचे रखेंगे। इस तरह से जब आप नीचे जड़ को रखोगे तो फिर आपकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी और बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगी। जब स्ट्रेट पत्ती इसकी निकलती हैं तब सुंदरता इसकी और भी अच्छी होती है। अब कई लोग ऐसे ऊपर लगा देते हैं, तो ऊपर लगा देते हैं तो पत्ती का वेट जब बढ़ता है तो फिर वो पेड़ पौधा ऐसा टेढ़ा हो जाता है। इसलिए गहराई में लगाइए, गहराई में लगाएंगे तो फिर पत्ती सीधी निकलेगी। देखिए आजकल काऊ डंग मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और लीफ कंपोस्ट भी मिलना बहुत टेढ़ा काम है। इसलिए मैं तो अपने पौधों में वैदिक एग्रो भूविटा AWPL की ये जैविक खाद है, इसका मैं उपयोग करता हूँ। इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। ये देखिए ये खाद है, ये इस मिट्टी में मैं अभी आपके सामने ही मिला दे रहा हूँ। बस फिर आप ये समझिए कि हमारे पौधों की रंगत, हमारे पौधों के जो कलर हैं वो और भी अच्छे निखर कर आएंगे। ये आप समझिए ये वैदिक एग्रो है, ये 4 kg का पैकेट आता है AWPL में से, हम डिपो से लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। इससे मिट्टी का pH भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी भी फसल में, जैसे आलू की फसल आ रही है, मटर की फसल आ रही है, उसमें आप इसका उपयोग ठल्ले से करिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए कंदों का ही विकास तो आलू में है, कंद ही तो आलू है। तो आलू में भी ये बहुत ही फ़ायदे वाला ये खाद है। और मेन चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक है, जैविक है। आप किसी भी तरह के जो रोग आजकल चल रहे हैं उनसे आपको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जब खेत से ही आजकल रोग निकल रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो, इन जो ये विदेशी कल्चर, पाश्चात्य कल्चर से जो खेती हो रही है उसमें यही धोखा है, और हमारे भारत में बीमारियों का अंबार लग गया है। इस तरह आप उत्तम खाद का उपयोग भी करिए और साथ में अच्छी फसलें भी लीजिए। और भाई अब सेंसवेरिया स्नैक प्लांट का एक पौधा प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए अवश्य ही लगा लें गमले में, घर घर लगाएं इस पौधे को। हाँ भाई, और अगर विभिन्न वैरायटी आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध भी करा सकता हूँ।
और हमारे चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर लें और मिलने जुलने वालों को अवश्य भेजें। जागरूकता के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ये काम करिए। हमारे साथ एक कदम प्रकृति की ओर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद।